अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम नवाब मोहसिन उल मुल्क करेंगे। ये सबक नंबर 3 है और इसके मुसन्निफ का नाम डॉक्टर मौलवी अब्दुल हक है। नवाब मोहसिन उल मुल्क के बारे में पहले देख लीजिएगा सफ़ा नंबर 16 पे। मोहसिन उल मुल्क जिनका असल नाम जो है वो नवाब सैयद मेहदी अली खां है, सर सैयद अहमद खां के करीबी साथियों में से थे। हैदराबाद में बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के सरबराह रहे। सर सैयद की वफात के बाद अलीगढ़ कॉलेज के सेक्रेटरी बने और अपनी होशमंदी, तदब्बर और मेहनत से कॉलेज को यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया और उसे तरक्की की राह पर गामजन किया। मुस्लिम लीग कायम हुई तो वो उसके जनरल सेक्रेटरी जो है वो मुंतखब हुए थे। मुसलमान हिंद पर उनके बड़े एहसानात हैं। ठीक है, ये तो हो गया नवाब मोहसिन उल मुल्क का मुख्तसरन सा तारुफ। मज़ीद जो है सारे का सारा जिक्र जो है वो उनका सबक के तारुफ में हुआ है। उसके बाद पैराग्राफ की तशरीह भी हम देखेंगे। उससे पहले हम मुसन्निफ का तारुफ जो है देख लेते हैं। मुसन्निफ जिनका नाम डॉक्टर मौलवी अब्दुल हक है, उन्हें बाबा मौलवी अब्दुल हक भी कहा जाता है। उन्हें उर्दू अदब से बेहद लगाव था। इब्तदाई तालीम उन्होंने अपने घर पर ही हासिल की। 1894 में BA किया। उसके बाद उन्होंने 1895 में मुलाजमत इख्तियार कर ली थी। बाद में उन्होंने ये मुलाजमत तर्क कर दी और औरंगाबाद कॉलेज के प्रिंसिपल हो गए थे और अपनी रिटायरमेंट तक उसी ओहदे पर जो है वो फाइज रहे थे। डॉक्टर मौलवी अब्दुल हक ने बहुत सी उर्दू खिदमत भी अंजाम दी। उर्दू की तरबीज अशात के लिए उन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया। हैदराबाद में जामिया उस्मानिया के क़याम में उनकी काविशों का भी हासा जो है दहन है, जिसमें एक वसीदार तर्जुमा कायम हुआ था। इसके अलावा उर्दू ज़बान को जो है मुकम्मल ज़रिया तालीम बनाने में भी उन्होंने बहुत जो है जांफशानी से काम किया था। आगे देखें तो डॉक्टर मौलवी अब्दुल हक मोरख यानी तारीख लिखने वाले, मुहक्किक, तहकीक करने वाले, माहिर लसानियात और साहिब इंशा पर्दास थे। इन्होंने बेशुमार तसानीफ लिखी हैं। तनकीदात अब्दुल हक, खुतबात अब्दुल हक और चंद हम असर। ठीक है, चंद हम असर जो है ये नवाब मोहसिन उल मुल्क का माहज़ भी है। चंद हम असर जो तसनीफ लिखी थी ये हाकों का मजमूआ है। इसमें उन्होंने अपने बुजुर्गों, दोस्तों और जो मुखलिस कारकुनान थे उनके हाके जो हैं वो तहरीर किए हैं। ये हो गया मुसन्निफ का तारुफ। ठीक है, अब हम सबक का तारुफ देखेंगे। जी, अब हम सबक का तारुफ देखते हैं। तो सबक का तारुफ देखेगा सिन्फ़ अदब हाका, यानी सिन्फ कहते हैं किस्म को, अदब की जो किस्म है वो है हाका निगारी। हाका किसे कहते हैं ये देखेगा, ऐसी तहरीर जिसमें किसी शख्स के अफकार, किरदार, खूबी और खामियों को इस अंदाज से वाज़ेह किया जाता है कि उस शख्स का तारुफ भी हो जाए और सवानेह भी ना हो, तो ऐसी चीज़ हाका निगारी कहलाती है या हाका कहलाता है। ठीक है, हाका जो है ये बहुत ज़्यादा लंबा नहीं लिखा जाता, ये मुख्तसरन होता है और इसमें किसी भी शख्स के जिससे मुतल्लिक़ हाका निगारी की जाती है उसके अफकार, किरदार, खूबी और खामियों का जो है वो जिक्र किया जाता है। उसके बाद देखिएगा खूबियाँ, यानी नवाब मोहसिन उल मुल्क में कौन सी खूबियाँ पाई जाती हैं, खिताब कौन सा दिया गया और सियासी मसलहत से क्या मुराद है। नवाब मोहसिन उल मुल्क को अल्लाह ताला ने बेशुमार जो है खूबियों से नवाजा था कि एक राह चलता शख्स भी थोड़ी देर सी मुलाकात में उनका मोतरफ हो जाता था। और खिताब नवाब मोहसिन उल मुल्क को मोहसिन उल मुल्क का खिताब मिला था जो उनके लिए निहायत मौजू साबित हुआ था। सियासी मसलहत क्या थी, यानी इन्होंने इंतज़ामी अमूर के हवाले से भी काम किया था। तो सियासत में रहते हुए उनको बहुत दिल शिकन काम करना पड़े, मगर उन्होंने वो ऐसी खूबी से किए कि लोग मुखालिफ होते हुए भी उनके जो है वो शुक्रगुजार हुए। आगे देखेगा तो तीसरा आ जाता है तदब्बुर व काबिलियत के जौहर। नवाब जो मोहसिन उल मुल्क की सियासतदानी, तदब्बुर और इंतज़ामी काबिलियत के जौहर हैदराबाद में खुले थे। यानी ज़ाहिर है हर इंसान को अपने जौहर दिखाने के लिए कोई ना कोई मौका मिलता है, तो तभी इंसान अपने जौहर जो है वो दिखाता है, अपनी काबिलियतों और सलाहियतों को वहाँ पे नुमाया करता है। तो नवाब मोहसिन उल मुल्क को जो काबिलियत के जौहर दिखाने का मौका मिला था वो हैदराबाद में मिला था। वो बड़े बड़े पेचीदा मामलात को भी बातों ही बातों में सुलझा देते थे। उनके लिए मुश्किल से मुश्किल काम भी जो है वो निहायत आसान होता था, वो उस काम को भी मुश्किल ना समझते थे। उनके बारे में ये कहा जाता है कि अगर हिंदुस्तान के अलावा किसी और मुल्क के फॉरेन मिनिस्टर यानी वजीर खारजा, ठीक है, वजीर खारजा भी होते तो दुनिया में ज़रूर नाम पैदा करते। यानी नवाब मोहसिन उल मुल्क को अल्लाह ताला ने बेशुमार
खूबियों और सलाहियतों और काबिलियतों से नवाजा था। अगला पॉइंट देखें तो आ जाता है कारनामे और हद्दिल अजीज़ी, यानी नवाब मोहसिनुल मुल्क ने कौन से कारनामे सर अंजाम दिए और हद्दिल अजीज़ी किस तरह हासिल की। तो नवाब मोहसिनुल मुल्क के बारे में कहा जाता है कि हैदराबाद और अहले हैदराबाद पर आपके बेशुमार एहसानात थे। मिस्री नमूने पर रियासत हैदराबाद का बजट तैयार किया था, बंदोबस्त का महकमा वगैरह उनकी यादगार हैं। और वो लोगों में भी उन्होंने बहुत ज़्यादा जो है वो मकबूलियत हासिल की थी कि जब आप हैदराबाद से रुखसत होने लगे तो हज़ारों मर्दों ख़वातीन का हजूम जो है वो स्टेशन के अंदर और बाहर लगा हुआ था, जिसमें अमीर गरीब यतीम जो है वो सब ज़ारों की तार से रो रहे थे। यानी नवाब मोहसिनुल मुल्क ने अपनी सलाहियत और काबिलियतों की वजह से लोगों को भी अपना जो है वो गर्विदा बना लिया था, क्योंकि इन्हें जो है गुफ्तगू में भी बड़ा कमाल हासिल था। मज़हब से लगाव और ज़ुबानदारी। मज़हब से लगाव देखेगा तो सर सैयद की रफ़ाकत की वजह से लोग उनको बद मज़हब और बद अकीदा भी समझते थे, मगर उनका ओढ़ना बिछोना मजहबी था। उनकी एक ही तसनीफ़ थी जो कि खालिस्तन मजहबी थी, और उस तसनीफ़ का नाम है आयात बिन्नात। ठीक है, आयात बिन्नात। इसके अलावा ये जो भी लिखते या तहरीर करते, बात किसी न किसी तरीके से जो है वो मज़हब पर ही आकर ख़त्म होती। अगरचे इनके बारे में कहा जाता है कि इनका शुमार उर्दू के आला अदीबों में नहीं होता था, लेकिन उसके बावजूद भी उनकी तहरीर में अदबियत की जो शान थी वो ज़रूर नज़र आती थी। अब अगला पॉइंट देखेगा तो फ़न तकरीर व ज़राफ़त। ठीक है, अब ये फ़न तकरीर व ज़राफ़त क्या है। फ़न तकरीर पर यानी तकरीर करने के फ़न पर भी उन्हें बहुत ज़्यादा अबूर हासिल था कि उनकी तकरीर से मुतासिर होकर मुखालिफिन भी उनके जो है हम नवा बन जाते थे। तो ऐसी सलाहियतें बहुत कम लोगों में होती हैं कि जो अपनी तकरीर से अपने मुखालिफिन को भी अपना हम नवा बना लेते थे, जिनमें नवाब मोहसिनुल मुल्क जो है वो एक हैं। और बड़े बड़े जलसों में जब जलसा दरहम बरहम होने का अंदेशा पैदा होता तो नवाब साहिब की खुश बयानी और हिस मजाक जादू का काम कर जाती और लोगों के चेहरे जो है वो हशाश बशाश नज़र आने लगते। यानी अल्लाह ताला ने इनमें एक ये भी सलाहियत रखी थी कि वो अपनी तकरीर के वक्त भी जो है लोगों को हंसा देते थे, और जब भी कहीं पे ऐसा होता कि जब भी जलसा जो है वो शुरू होने लगता और दरहम बरहम होने का अंदेशा होता तो वहाँ पे नवाब साहिब अपनी खुश बयानी और हिस मजाक की वजह से जो है उस जलसे में अपने मुखालिफिन को भी अपना हमनवा जो है वो बना लेते थे। आगे देखिएगा काम लेने का सलीका और मर्दम शनासी। ठीक है, मर्दम शनासी होता है लोगों की पहचान। अब देखें तो नवाब मोहसिनुल मुल्क में ये सलाहियत भी थी कि वो दूसरों से काम लेने का उन्हें सलीका भी बहुत अच्छे तरीके से आता था। उनके मिलने वाले अच्छे और बुरे हर तरह के लोग मौजूद थे, मगर नवाब साहिब ऐसे मोहब्बत भरे अंदाज में उनसे कहते कि वो उनका काम मुकम्मल करने के लिए जो है वो अपनी जान लड़ा देते थे। अब अगला देखिएगा तो है गहरा मुताला या मुताले का शौक और सर सैयद की जाननशीनी। नवाब मोहसिनुल मुल्क के बारे में कहा जाता है कि इन्हें मुताले का भी बहुत शौक था। उर्दू अरबी फ़ारसी की बहुत सारी जो है वो किताबें पढ़ते थे। अंग्रेज़ी जो है वो पढ़ना नहीं जानते थे, लेकिन अंग्रेज़ी की जो है किताबों का तर्जुमा करवा कर ज़रूर पढ़ते थे, ताकि अंग्रेज़ों के बारे में भी जो है वो पता चले, और अंग्रेज़ी जो रसाइल या अखबारात हैं वो भी तर्जुमा करवा कर जो है वो पढ़ते थे। इन्हें मुताले का बेहद शौक था। सर सैयद की जाननशीनी देखेगा तो सर सैयद की रफ़ाकत के बाद आपने उनका काम इस तरह संभाला कि गोया ये आप ही का काम है। आपके बाद कोई आपकी यादगार बनाए या ना बनाए, तो कहा जाता है कि आपने जो काम कर दिया है वही आपकी सबसे बड़ी जो है वो यादगार है। उम्मीद है कि आपको मुसन्निफ़ का तारुफ, सबक का तारुफ समझ आ गया होगा। अगली वीडियो में मैं आपको पैराग्राफ की तशरीह के हवाले से बताती जाऊंगी।